हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज़। माय नेम इज शानू अलावत और आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। डे 10 हमारा है। आज हिंदी के प्रश्न हम तैयार कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का आज हमारे पास पेपर है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का। ठीक है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का यानी कि पीआरटी का हमारे पास आज पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का, जिसमें कि हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही और वीडियोस हमारे चैनल पर आपको लगातार देखने को मिलती रहेंगी। तो फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो भी हमें दिए गए हैं आज के लिए। चलिए, प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा है देख लेते हैं। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, हमारे पास वाक्य है ये। और ये कौन सा वाक्य है? पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है या संदिग्ध भूतकाल है? तो यहाँ से जो आपका उत्तर आएगा वो होगा सामान्य भूतकाल। ठीक है, ये तीनों इसके लिए सही उत्तर नहीं है। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे तो सामान्य भूतकाल हो गया। चलिए, प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 में बात की गई है कि जो आपको वाक्य दिया गया है वो किस प्रकार का वाक्य है, ये ज्ञात करना है आपको। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि वाक्य क्या है। रमन ने घर का काम खत्म किया और खेलने लगा। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? और से दोनों वाक्य, मतलब यहाँ से जो वाक्य है ये जोड़ा जा रहा है, तो ये मिश्र वाक्य होगा, आज्ञावाचक होगा, सरल होगा कि संयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है, संयुक्त वाक्य ये होगा। रमन ने घर का काम खत्म किया और खेलने लगा। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द है आपका अपना, उसका उचित विलोम शब्द ज्ञात करना है। हमने सदा तुम्हें अपना समझा और तुमने क्या समझा हमें? डैश में उत्तर आपको देना है बुरा पराया धनवान तुम्हारा। तो अपने के लिए जो विलोम शब्द होता है वो है पराया। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो एकदम सही है। चलिए, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, उसमें क्या पूछा गया है हमसे। दिए गए शब्द की संधि ज्ञात करनी है, दिए गए शब्द की संधि ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो आपको शब्द दिया है वो है आपका आविष्कार। इसका जो शब्द बनेगा वो होगा आपका आविष्कार। और इसमें संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि है इसमें? विसर्ग संधि। एक मिनट, विसर्ग संधि है इसमें। ठीक है, और इसको जो दोनों को मर्ज करके यानी कि इनको बनेगा आविष्कार। जो सही उत्तर है वो है सेकंड। चलिए, प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं। क्या पूछा गया इसमें? दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। और शब्द दिया है यथाशक्ति यानी कि यथा के अनुसार। तो इसमें कौन सा होगा? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु समास और तत्पुरुष। तो ये होगा आपके लिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हम बात कर रहे होते हैं कि ऐसा पद जिसमें समस्त पद से कोई भी एक पद अव्यय या फिर उपसर्ग हो। क्या हो? उपसर्ग हो या अव्यय हो। और दूसरा जो पद होता है वो क्या हो? संज्ञा हो। उसी को हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। तो यहाँ से जो आपका उत्तर था वो था यथाशक्ति के लिए अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। शब्द है कोविद और कोविद के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं आपके जैसे मनीषी, मनीषी हो गया। ठीक है, पंडित, पंडित के बाद आप लिख सकते हैं विद्वान। ठीक है, विद्वान, विद्वान। और एक और होता है सुविज्ञ, सुविज्ञ। ठीक है, तो यहाँ से जो पूछा गया है पताका, विद्वान, बेरहम, तुरंत, ये मिल गया है हमें विद्वान। तो कोविद के लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? विद्वान। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है? शब्द का पुल्लिंग शब्द बताना है। जो दिया गया है शब्द ग्वालिन दिया है और इसके ऑप्शन है ग्वालनी, ग्वाल, ग्वाली या ग्वाला। तो सीधी बात है जो इसका पुल्लिंग बनेगा वो होगा ग्वाला। ग्वालिन के लिए ग्वाला शब्द प्रयोग में लाया जाता है पुल्लिंग के लिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं क्या पूछा है। दिए गए वाक्य में किन विराम चिन्हों का उपयोग किया जाएगा उनकी पहचान कीजिए। तो वाक्य क्या है? वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। वह दूर से यानी कि बहुत दूर से आ रहा है, पूर्ण विराम। तो प्रश्न नंबर 8 के लिए जो ऑप्शन नंबर 3 है वो एकदम आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा है देखते हैं। दिए गए शब्द में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है। क्या कर रहा है? वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है। और यहाँ जो वह है उसके लिए आपको पुरुष बताना है। कौन सा होगा? उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष या फिर प्रथम पुरुष। तो ये जो होगा आपका होगा अन्य पुरुष, यानी कि 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका एकदम सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया है देख लेते हैं। दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द जो है वो देशज है। तो ऑप्शन देखते हैं। अक्ल, अक्ल जो है वो होता है आपका
अरबी भाषा का शब्द होता है, ठीक है, अरबी भाषा का होता है। उसके बाद जो खिचड़ी है, खिचड़ी आपका देशज है, बिल्कुल देशज शब्द में आ जाता है ये। अमीर जो है ये फिर से आपका अरबी भाषा में होता है शब्द, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है। और उम्र भी आपका अरबी भाषा का ही शब्द है। तो यहाँ से जो ये तीनों जो शब्द हैं ये अरबी भाषा के हैं। देशज शब्द जो पूछा गया है वो है खिचड़ी, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है एकदम सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 11 में देखते हैं, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। और मुहावरा है नाम फैलाना। नाम फैलाना यानी कि उत्सुक होना, बहुत प्यार करना, मशहूर होना या चौकन्ना रहना। तो सही सीधी सी बात है, नाम फैलाना यानी कि मशहूर हो जाना, ठीक है। तो इसके लिए जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा, मशहूर हो जाना। ये 3 और ये 4, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में पूछा है, वाक्य का सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। सार्थक शब्द क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना क्या कहलाता है। इसके लिए एक सार्थक जो शब्द है वो ढूंढना है हमें। अनुवादक होता है, अन्योदर होता है, अनाहूत होता है या अनुवाद होता है। तो अनुवाद होता है, सीधी सी बात है। तो प्रश्न नंबर 12 के लिए जो ऑप्शन नंबर 4 है एकदम सही है। अनुवाद करना होता है, एक भाषा का दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद करना हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 13 के बारे में देखते हैं, बात करेंगे। इसमें क्या पूछा है, दिए गए चिन्हों में से निर्देशक चिन्ह जो है वो कौन सा है, निर्देशक चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ आपको दिया गया है जो सेकंड ऑप्शन, ये है आपका निर्देशक चिन्ह। जैसे कि आप कुछ भी लिखेंगे तो उसके लिए ऐसे डाल देते हैं और फिर आप यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। जैसे आपने लिखा प्रश्न 1, फिर ऐसे करते हैं और फिर आगे प्रश्न लिख देते हैं, ठीक है। तो निर्देशक चिन्ह कौन सा हो गया आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं, रिक्त स्थान में दिए गए उचित मुहावरे का चयन करें। यहाँ से अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हम क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं, बाल बाल बच गए, आंखें बिछा देते हैं, काम तमाम कर देते हैं या रौनक कर देते हैं। तो जो 2 ऑप्शन है आपका सेकंड नंबर, आंखें बिछा देते हैं। अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हम आंखें बिछा देते हैं, यानी कि उनका स्वागत करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। उसमें पूछा गया है आपसे क्या, दिए गए वाक्य में उचित शब्द ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ क्या जो शब्द आएगा, ये जो रिक्त स्थान है इसमें क्या आएगा, बैर आएगा, बीर आएगा, बार आएगा या बेर आएगा, ठीक है। बैर, बीर, बार या बेर। तो ये क्या है, मीठे नहीं है। किसके बारे में बात हो रही है, बेर के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या पूछा है हमसे, देख लेते हैं एक बार। प्रश्न नंबर 16 में वाक्य के काल की बात हो रही है, बताना है, जिसमें वाक्य क्या है, भक्तों द्वारा पूजा की जा रही है। तो क्या है ये, सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, वर्तमान काल है या फिर अपूर्ण भूतकाल है। तो भक्तों द्वारा पूजा की जा रही है, अभी पूरी हुई नहीं है या हो चुकी है, इसका अंदाजा हमें नहीं है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, अपूर्ण भूतकाल। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ये दिए गए हैं शब्द, इनका जो यहाँ सही उत्तर है वो ढूंढना है आपको। उसके बाद तुम्हारा तराजू लहर, तो ये दोनों तो एकदम नहीं है। युवती और सूर्य, तरुणी और तरणी, इस प्रश्न को हम पहले भी देख चुके हैं, जो लास्ट पेपर किया था या लास्ट टू लास्ट किया था उसमें भी हमने इन शब्दों को देखा था। तो तरुणी और तरणी में जो शब्द युग्म आएगा वो होगा युवती और सूर्य, ठीक है, युवती और सूर्य। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए। और वाक्य पढ़ते हैं, पिकनिक से चलने पर तैयार हो जाओ। गलत है ये तो, पिकनिक की ओर चलने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं नहीं नहीं, पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हो जाओ, ये एकदम सही लग रहा है मुझे, ठीक है। और पिकनिक जाने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है, ये क्या है, यहाँ देखो जाओ, ये नहीं सही है, यहाँ पे ये क्या है, सही नहीं है। तो जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो एकदम सही है, पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हो जाओ, शुद्ध वाक्य यही है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं क्या पूछा है। दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन करना है और वाक्य है, इन्हें सही रास्ते पर क्या करना है,
टका सा जवाब देना, दाना पानी उठाना, टूट पड़ना या टेढ़ी खीर है। इन्हें रास्ते पर लाना टेढ़ी खीर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से। इन्हें रास्ते पर लाना क्या है? टेढ़ी खीर है। प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा है ये देख लेते हैं एक बार। दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, उनकी क्या करनी है? पहचान करनी है। यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, ठीक है, नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है, पूर्ण विराम। तो यहाँ से जो आपका उत्तर आएगा वो होगा सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड नंबर जो है एकदम सही उत्तर है। तो इस तरह से आज के हमने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। 20 क्वेश्चन हिंदी के हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज के। आपने कितना स्कोर किया है इनमें आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या होता है कि मैं वीडियो डालती रहती हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता, मुझे ये पता नहीं चल पाता कि आप लोगों को जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ वो उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, ठीक है। आप उसको वो आपके लिए हेल्पफुल है या कैसी है, तो ये आप ज़रूर बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। आज के लिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन और जुड़े रहिए हमारे साथ। दिस इज़ फॉर टुडे एंड थैंक यू।